मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जात भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काल जात मिल समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु कामूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थी भाइयों, हमारा मोक्षमय प्रकाशक के माध्यम से जो अध्ययन चल रहा है, इसमें यह 7वां अधिकार और 7वें अधिकार में सर्वप्रथम निश्चयाभासी की चर्चा। निश्चयाभासी की चर्चा में जो कोई गलतियां थी, इसका यथा योग्य चिंतन करने के पश्चात अव्यवहाराभासी की जो गलतियां यहाँ पर हो रही है, उसका चिंतन चल रहा है। और यहाँ पर व्यवहाराभासी के भी चारित्र संबंधी जो विपरीतता है, अर्थात चारित्र में जो दोष पाया जा रहा है, चारित्र में समीचीनता नहीं है, उसको लेकर पंडित साहब ने कटाक्ष किया है। और कल हमने देखा कि यह जीव क्रियाएं तो करता है, लेकिन परिणाम सुधारने का या बिगड़ने का कोई भी उसको खेद नहीं है। तो जब परिणाम में ही फॉल्ट है, तो कहते हैं कि वहाँ पर अभिप्राय की तो बात है नहीं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्रिया भी, कोई क्रिया ऊंची करता है, कोई क्रिया नीची करता है। तो वो एक कंटिन्यूटी या एक समता नहीं है क्रियाओं में। जैसे एक आध दिन उपवास किया तो उपवास के पहले और पश्चात ज्यादा खान पान करेगा, अति शुद्धता के साथ में खान पान करेगा। तो ये मैच नहीं हुई, तुम्हारा उपवास करने का प्रयोजन साध्य या सिद्ध नहीं हो रहा है। या फिर दान आदि करता है तो एक हाथ कार्य में विशेष दान करता है, दूसरे कार्य में दान ही नहीं करता है। तो कहते हैं ये तुम्हारी समानता नहीं रही। हर जगह पर तुम्हें एकदम इक्वल दृष्टिकोण होना चाहिए। या फिर पूजन आदि भी करता है तो किसी देव को ही नमस्कार करेगा, किसी को नहीं करेगा। या किसी वेदी में ही अपना तो स्थापित करेगा, किसी वेदी में कुछ भी नहीं करेगा। तो कह रहे कि ये तुम्हारा बैलेंस ठीक नहीं है। निष्कर्ष इतना ही है कि इसकी क्रियाओं में समीचीनता नहीं है, मुख्य गौणता पाई जाती है। कोई एकदम मुख्य करके कोई क्रिया में प्रवृत्ति है और किसी क्रिया में अत्यंत गौण, अर्थात उसको गिनता ही नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए ना। अधिकार में पंडित जी की दूरदर्शिता थी या उस समय की समाज की स्थिति ऐसी थी कि हमें पढ़ने ऐसा लगता है कि हमारी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। विषयाभासी के प्रकरण हो या व्यवहारभासी को, सब ऐसा लगता है कि हमारी बात है। हाँ, हम ऐसे ही सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मतलब
देखिए, जिनवाणी की एक खासियत है कि वो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती। एक बात तो ये है। पंडित साहब ने जो ये प्रकरण उठाया है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ऐसा विशेष चिंतन जिनवाणी में विशेष कहीं मतलब कहीं ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया गया नहीं है। अपन ने देखा था कि मात्र पंचास्तिकाय संग्रह की जो समापन की तरफ की कुछ गाथाएं हैं, वहाँ पर निश्चयावासी और व्यवहारावासी का थोड़ा बहुत प्रकरण वहाँ पर उठाया गया है, लेकिन उस पर्टिकुलर बिंदु को इतना हाईलाइट किया इन्होंने, लगभग आप देखिए ना, एक मतलब काफी पेजेस इसके ऊपर चिंतन किया है। मेरे ख्याल से 200 पेज से चालू हुआ है प्रकरण, अभी 240 हो गए हैं और चलने वाला है, उभयभाषी का भी चलने वाला है। तो और मेरे ख्याल से और 15-20 पेजेस तो आराम से हो जाएंगे। कहने के लिए 60 पेजेस, एक पेज का आप 300 शब्द भी लिखेंगे, 300-400 शब्द लिखेंगे, तो आप सोचना कितना वहाँ पर मैटर उनके ज्ञान में था। और ये विचारणीय बिंदु ये है कि जो ज्ञान में है उसका अल्प भाग लिखने में आता है, समझ में आ रहा है। तो ज्ञान में तो बहुत बड़ा मटेरियल होगा, उसमें से थोड़ा सा अपने सामने यहाँ पर एक यूं कहिए कि एक थोड़ा सा एक डेमो आपने लिया है। देखो ना, जैसे अभी यही प्रकरण है, आप फुटनोट देखिए, पेज नंबर 241 पर फुटनोट देखिए। यहाँ पंडित टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति के हाशिए में इस प्रकार लिखा है। हाशिए में मतलब हस्तलिखित, हाशिया मतलब जहाँ पर अभी भी हस्तलिखित प्रति विद्यमान है, ठीक है। यहाँ स्नानादि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी कहा लगी जाए, इनका कथन लिखना है। मतलब वो मटेरियल क्या लिखना है, मीन्स अभी तक ये पूरा उन्होंने फाइनलाइज किया नहीं था मोक्षमार्ग प्रकाशक। ये इसके ऊपर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं नोट्स लिखी है कि मुझे यहाँ पर और ये मटेरियल मैटर ऐड करना है, तो बस क्या ऐड करना है उतना लिखकर उन्होंने छोड़ दिया है। तो क्या थी ये बात, स्नानादि शौच धर्म का कथन, मतलब शौच किसको कहते हैं, वो शुद्धता मात्र पूरी शरीर की शुद्धता को शुद्धता मान बैठा है, अंतरंग शुद्धता या लोभ का अभाव उसका हुआ ही नहीं है, तो कह है कि ये कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम मात्र पूरी बहिरंग शुद्धता को शुद्धता मान बैठते हो, तो ये योग्य नहीं है। मात्र देखो, परसों दिन में एक स्वाध्याय चल रहा था, वहाँ पर एक बहन ने प्रश्न किया कि हम हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में फिर आप मुझे बताइए कि हमको सामायिक आदि तत्व चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका सरल सरल समाधान ये है कि बुद्धि पूर्वक तो हम पूरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धता कर ही वहाँ पर बैठेंगे, लेकिन अब अपने हाथ की बात नहीं है, जो आया हुआ प्रसंग है, तो उस प्रसंग में क्या करना, उस प्रसंग में तो जहाँ है वहाँ पुरुषार्थ करना, फिर वो स्थान बदलने का इसमें उसमें बिल्कुल वहाँ पर संक्लेश नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं करना, जहाँ है वहाँ तत्व चिंतन करना, मतलब ये बहुत जरूरी होती है। तो ये कहाँ से आई बात, शौच धर्म का कथन। और दूसरा बिंदु क्या कह रहे थे, जैसे आज मान लीजिए कोई मेहमान अपने घर आ जाए और अपना सामायिक का समय है क्या 5:30-6 का, तो हम क्या करेंगे, अब मेहमान के पीछे मेहमान नवाजी में लगेंगे, सामायिक बाजू में रह गई। तो मतलब हमने कॉम्प्रोमाइज कहा किया सामायिक में, स्वाध्याय में हमारा कॉम्प्रोमाइज हमेशा तत्व चिंतन के अनुकूल ऐसे स्वाध्याय सामायिक में ही होता है। आप थोड़ा सा गौर करना। मतलब मान लीजिए कि अपने को किसी बाहर जाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्वाध्याय और सामायिक को
काट लगाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। बाकी सब कार्य यथा योग्य करेंगे, लेकिन स्वाध्याय सामायिक को ही काट लगाएंगे। ये किसका परिचायक है? हमारी रुचि का परिचायक है कि कितनी धगज है, कितनी आत्मा रुचि है, तब जाकर अपना कार्य होगा। ये देखो, ये छोटी छोटी बातों में हमको अपने अभिप्राय को पकड़ने में सफलता भी होगी और एक सहजता आएगी कि हाँ, अपन यहाँ पर चूक रही है, अपनी अभिप्राय संबंधी भूल है। और देखिए, ये कोई अपने अभिप्राय की बात नहीं खोलेगा, ये तो हमको ऐसे परखना पड़ेगा एक एक अपने परिणामों को। मतलब जहाँ अपनी रुचि की कमी दिखी, समझना ही अभिप्राय संबंधी बात है 100%। नहीं तो फिर अत्यंत खेद बरतना चाहिए, ओ हो, आज मेरे से ये कैसा अपराध हो गया। या फिर सामने वाले को बिठाना, चलो भैया मैं 10 मिनट, मेरा आधा घंटा पौना घंटा मेरा पास सामायिक का है, तो मुझे सामायिक में लगना है, आप मुझे एकांत दीजिए, अपन थोड़ी देर बाद आपके समय होगा तो मिलेंगे, नहीं तो फिर एज यू विश, आप चलना चाहते तो जय जिनेन्द्र। कहने की बात इतनी है कि इतना अपना दृढ़ता और आत्मविश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, अपनी एक एक क्रिया से मोक्ष मार्ग झलकना चाहिए। और होता ऐसा है कि हम क्यों प्रभावित नहीं कर पाते किसी को, तो इसमें कारण इतना ही है कि हम स्वयं से प्रभावित नहीं है। समझ में आया? अपने आत्म तत्व से ही प्रभावित नहीं है, तो फिर हम औरों को धर्म कार्यों में या धर्म मार्ग संबंधी कैसे प्रभावित कर सकेंगे? नहीं होगा। बट आपका प्रश्न बिल्कुल, आपका तर्क बिल्कुल योग्य है कि पंडित साहब का जो चिंतन था, उन्होंने समाज को पढ़ा था और समाज उस समय में भी ऐसी गलतियां करता था जो आज भी कर रहा है, आज बहुलता से कर रहा है, उस समय में थोड़े थोड़े करते होंगे। तो भले ही इतनी सी बात को भी उन्होंने अच्छे से पकड़ लिया, आज हमारे सामने होते तो शायद वो कितना लिख जाते। ये भी विचारणीय है। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है कि पंडित साहब का चिंतन मौलिक है और अद्भुत विचार शैली, और उसको प्रस्तुतिकरण भी आगम के आधार पूर्वक दिया है, अपनी कल्पना के आधार पर नहीं दिया है। ये बहुत विचारणीय बिंदु है। आगम आधार से एक एक बात आगम आधार से प्रस्तुत की है। मतलब कोई चैलेंज नहीं है उनकी चिंतन को। इतना होने पर भी लोग उनको नाम रखते हैं, कोई उनको दूषण लगाते हैं या फिर कोई ये करते हैं। अब उनकी कक्षा है कि अपन क्या कहे, लेकिन जो सच्चा मोक्षार्थी जीव है वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। अर्थात जो निरपेक्ष होकर, निष्पक्ष होकर ये बात पढ़ेगा, उसका काम होना ही होना है, उसको लाभ होना ही होना है। भले हम भी अगर पक्ष रखकर पढ़े ये, तो हमको लाभ नहीं होगा। भले हम मानेंगे हाँ पंडित जी अपने थे, वो बहुत परम उपकारी थे, इतना होते हुए भी उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो विचार प्रस्तुत किए, उनमें हमने कुछ ग्रहण नहीं किया, तो हम भी पक्षपाती होंगे, तो हमको भी लाभ होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? तो अपने को ये बात लगनी कि हाँ ये गलती हो रही है, और मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था, और इन्होंने बराबर वही बात लिखी है, कितना गहराई से चिंतन होगा। और उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, मतलब 47 years ऑफ एज इज नॉट अ बिग डील। मतलब 47 साल होता ही क्या है। और व्यापार नौकरी धंधा करने वाला आदमी था, मतलब मान लीजिए कि 30-35 साल तक तो नौकरी कर रहा था, तो बचे हुए लास्ट के 10-12 साल उनको ये यहाँ पर मिले। अब उसमें इतना बड़ा कार्य होना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और उदाहरणों की पेश तो बेशुमार उदाहरण है उनके। आज थोड़ा आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाकर देखिए, कितने उदाहरण।
ये मंगलाचरण वालों ने तो एक मात्र उदाहरण की एक कॉपी बनाई है, लगभग वो 300 200-250 पेजेस 250-300 पेजेस की एक कॉपी बनी है, मात्र उदाहरण दृष्टांत वैभव नाम से उदाहरण ही निकाले। तो मैं विचार नहीं अभी कि कितने उदाहरण दिए, कितने उदाहरण 250-300 उदाहरण किसको कहते हैं? एक मतलब आत्मा ही समझाने के लिए तो किए थे नहीं ये सब उदाहरण। तो आप विचार मतलब कितना उनका चिंतन का की विशेषता होगी, वो गहराई होगी, और वो पर्टिकुलर उदाहरण उस पर्टिकुलर जगह पर ही बैठना चाहिए ना। देखो मैं भी उदाहरण दूं, लेकिन वो बैठे ही नहीं वो उदाहरण वहां पर, तो उदाहरण का क्या औचित्य रहा, समझ में आ रहा है? तो उदाहरण भी वहां पर सटीक बैठे, ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, देखो आप पढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 241। और एक रहेगी बात कहनी, मतलब जैसे व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी है ना, बनारसी दास जी ने एक जगह पर इतना ही लिखा है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, एक जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो मूड तो अजान मूर्णी में मुखिया। कहने की बात वहां पर वो बात मिलती थोड़ी सी, मतलब एक थोड़ा चिंतन है। ओके, ये मतलब 2-3 लाइन में ये खत्म कर दिया। वहां पर जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, मतलब वहां पर व्यवहाराभासी खड़ा किया है। जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, अर्थात मात्र ज्ञान 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 करके वो मोक्ष की कल्पना कर रहा है, आत्मानुभव करने की कल्पना, निश्चयभासी। समझ में आया? तो व्यवहार को पकड़ ही नहीं रहा है, अर्थात व्यवहार को उड़ा ही दिया है। तो कह रहे ये निश्चयभासी। तो ऐसे एंड ऑफ डे है चर्चा कहीं ना कहीं, लेकिन उसको पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्होंने ये मौलिक शब्द ही लिए, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। तो ये शब्द उनकी अपनी ताकत से उन्होंने डेवलप किए, तो इसमें बहुत बल लगता है ना। और एक जगह पर आया है, जैसे श्रीमद की भी आत्मसिद्धि शास्त्र है, वहां पर भी कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, बस ये लाइन में उन्होंने एक पहले पद में उन्होंने व्यवहाराभासी कह दिया, दूसरे पद में निश्चयभासी किया। देखो कोई क्रिया जड़ थई रहा, मिल गया व्यवहाराभासी। शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई, बाह्य क्रिया माराचता अंतर वेदन काय। माने क्या है, मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन कहने की बाह्य क्रिया में राजता मोक्ष माने मोक्ष मार्ग मान रहा है। कहने की बात यही है कि इन्होंने भी चर्चा की है, शब्द नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने भी चर्चा की है। श्रीमद हालांकि पंडित जी के बाद हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी चर्चा की है। तो ऐसे अब अपने सामने अभी 2-3 उदाहरण तो आ ही गए कि जिन्होंने निश्चयाभासी व्यवहाराभासी की चर्चा की है। हाँ, देखो अब पढ़ते हैं यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 241, तीसरा पैराग्राफ। प्रकरण क्या चल रहा है? सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? कि पूजा प्रभावना के कार्य में एक तो बहुत जोर शोर से लगता है, तो वहाँ हिंसा का विचार नहीं करता है। एक तो हिंसा होगी ऐसा सोचकर पूजा प्रभावना ही नहीं करता है, या फिर उपवास करता है तो आगे पीछे बहुत खान पान करता है, अति वृद्धता से करता है, और उपवास के समय में तीव्र कषाय करता है। तो ये मुख्य गौन नहीं रही, मतलब प्रॉपर उपवास नहीं हो रहा है, ये बातें आ गई। या फिर दान की मुख्यता की बात आ गई,
तो अनेक बातें यहाँ पर रखी। अब वो कह रहे हैं कि ये कार्य कैसा है, ये जो ऊपर कहे आए हैं ये कार्य कैसा है, तो उसकी चर्चा है, उदाहरण सहित कहेंगे। उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है। देखो ये स्वयं मुनीम थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अपन हल्का फुल्का नाम नहीं लगाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो बराबर वो तो सब ऑडिटिंग, बैलेंस शीट, टैली सब होना ही पड़ेगा, कुछ कम ज्यादा तो नहीं होगी, मतलब इतना परफेक्ट उनकी सब बातें होनी चाहिए। देखो तो उदाहरण भी वैसा ही, अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वितराग भाव है, सर्व विचार कर जैसे वितराग भाव बहुत हो वैसा करे। ये क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बात ये कह रहे हैं हम जो भी क्रिया कर रहे हैं एट द एंड ऑफ डे वितराग भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। आपने स्वाध्याय सुना या हमने स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय करने के पश्चात हमारे वितराग भाव में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? आज दिस क्वेश्चन, अगर नहीं बहुत अच्छा, क्या भैया जी बहुत बढ़िया, इतना अच्छा खोलते क्या अच्छा खोलते भैया तो कुछ लाभ नहीं हुआ ना। देखो जैसे हमको क्या होता है कि जिन जिन बातों प्रति शल्य होता है वे बातें अपने किसी के स्वाध्याय में आ गई तो हमको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और ऐसा लगता है कि इस समय में ये XYZ व्यक्ति यहाँ पर होनी चाहिए थी, उसने ये बात तो सुनना चाहिए था, तो वो बहुत अच्छा होगा। वो अरे भैया तो दूसरे के लिए मतलब स्वाध्याय भी सुनता है तो दूसरा तुम्हारे ज्ञान का देह बन रहा है। होना क्या चाहिए था? स्वाध्याय सुनने पर आत्मा ज्ञान का देह बनना चाहिए था, आत्मा के प्रति वितरा मतलब रुचि भाव बढ़ना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं, और तुमने क्या किया? उल्टा किसी और को खड़ा करके और आत्मा से विमुख हो गए। तो ये सच्ची बुद्धि से तुमने स्वाध्याय नहीं किया या ये जिन्हानी सुनी नहीं, तो इसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं। ये कह रहे हैं, आप थोड़ा समझना, ये अपनी भूले देखो ये छोटा पैराग्राफ है लेकिन इसमें आप कितना मर्म निकाल सकते हैं उसको लिमिट ही नहीं है। मतलब ये हमको अपनी और ये यूं कहिए कि प्रत्येक जीव का एक ऐसा ही चरित्र है कि वो बराबर जिनवानी सुनता है और उसको आसपास में जो गलतियां दिखी है वे गलतियां बराबर दिखाए, मतलब ज्ञान का गेय होने लगती है। तो ये ज्ञान का गेय हो गई तो उस समय क्या करना, थोड़ा सा मैं ये भी बताता हूँ। ज्ञान का गेय जब हो जाती है तो दो बातें करना, कि ये विचार करना सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं करना। एक बात, द्वेष नहीं करके पूर्व काल में मैं भी ऐसे विकार से प्रवृत्ति कर चुका होऊंगा, एक, या फिर ऐसी विकृति मुझ में तो नहीं है ना, या मुझ में नहीं आए इसका मैं ख्याल रखूंगा, दो। और तीसरी बात, फाइनली किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, उसको हीन नहीं देखना, क्योंकि इसमें हमारा उपगुहन अंग की तकलीफ आती है। उपगुहन अंग क्या है? तो सम्यक दृष्टि के अंग में ही यहाँ पर दोष खड़ा हो रहा है। तो कैसे सम्यक को प्रकट होगा? 8 गुण नहीं प्रकट होंगे तो सम्यक को कहाँ से आएगा? तो कह रहे हैं कि ये हमको किसी में दोष नहीं देखना, किसी का दोष दिखे तो अपने में ये नहीं हो ऐसा विचार करना, और दोष दिखकर उसके प्रति दीन भाव या उपेक्षा भाव नहीं करना। हमको तो खेद बरतना चाहिए, ओह जीव इतना अच्छा तत्व ज्ञान से कैसे विमुख रह रहा है, वो क्यों?
कषाय के वश होकर वो क्यों नहीं समझ रहा है, कितनी हितकारी बात थी और इससे कितना आत्म कल्याण कर सकता था। देखिए मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ऐसे बहुत से जीव है जिनकी पात्रता विशेष है, क्या कहा, पात्रता विशेष है, लेकिन सच्चे तत्व ज्ञान से ही विमुख है या कषाय से युक्त है। और दूसरे ऐसे है कि पात्रता थोड़ी कमी है लेकिन तत्व ज्ञान सामने उलझ के आया है और वो उसका लाभ नहीं उठा रहे, तो ऐसा इम्बैलेंस ही दिखाई देता है। बट क्यों अपने को मिला है ये माल, ये धरोहर, ये जिनागम की धरोहर हमको मिली है, ये विरासत में हमको मिला है। देखो ना, बाप की प्रॉपर्टी मिले तो स्वयं को पुण्यवान मानना कि नहीं मानना तो वैसे ही कह रहे कि यहाँ पर हमारे परम पिता महावीर स्वामी के माध्यम की रही बात आज हमको जैसी की तैसी उसी फॉर्म में मिली है और ट्रांसलेट करके प्राकृत फाकृत में नहीं मिली है, हमको हिंदी में प्रॉपर हिंदी या अपनी बोली भाषा में मिली है। इससे बड़ा अपना सौभाग्य क्या है। अब इतनी अच्छी धरोहर हमको मिलने के बावजूद भी हम इससे वंचित रहे या इस धरोहर का दुरुपयोग करें या मात्र पंडिताई झाड़ने के लिए धरोहर का उपयोग करे, अपना आत्म कल्याण नहीं करे, तो हमारे अभाग्य की महिमा तो नहीं की जा सकती। समझ में आ रहा है? ये जिनवाणी सुनकर, ये इस विचारधारा को सुनकर हमको वैराग्य या वितरागता ही बढ़नी चाहिए। ऐसा ही अपनी सोच या अपनी विचारधारा, अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। उदाहरण दिया व्यापारी का, मतलब क्या है, अगर व्यापार में फायदा नहीं होता तो व्यापार वाइंड अप कर दो बेटा। तुम व्यापार में आज निकल आएगा, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। नहीं, टर्म नहीं लगाना, थोड़ा 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 थोड़ा। आज धंधा नहीं मिल रहा है, आउट देखो, मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और उसका महीने का 7-8 हजार खर्चा है, 5 लाख रुपए का ब्याज वहाँ लगाने वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कह रहे कि 5 लाख रुपए का ब्याज है, 5,000 रुपया एक टके से, तो 13,000 तो यही है। तुम्हारी खुद की तनख्वाह 10-12 हजार 15 हजार कम से कम लगाओ, ज्यादा नहीं लगानी है तो कम से कम तुम महीने के 25,000 कमाओगे, तब जाकर तुम 10-15 हजार तो उस दुकान से बाहर निकाल पाओगे। नहीं तो फिर तब तक तुम्हारी मेहनत तो थोड़ी ही है, यूजलेस। तो कहते कि ठीक है, आज नहीं ना, आज नवीन बिजनेस चालू है, सेट होने तक देर लगेगी, तो 6 महीने तक तो तुम समय दे दो, बट 6 महीने में तुम एनालाइज करो कि तुमको आउटपुट सच कुछ मिलने वाला है क्या, आगे का भविष्य कैसा है, ये विचार करना। नहीं तो तुम क्लोज अप कर दो। तो कह रहे कि यहाँ पर भी वैसे ही कह रहे हैं कि यदि तुम जिनवाणी पढ़ रहे हो तो जिनवाणी पढ़कर तुम्हें यदि वितराग भाव की ऊर्ध्वता नहीं हो रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? एक तो जिनवाणी मतलब जो वचन सुन रहे हो उसमें फॉल्ट होगा, या तुम जिस हेतु से तुम्हें ग्रहण करना चाहिए, दवाई जिस हेतु से ग्रहण करनी चाहिए, जितने मात्रा में, जितने अनुपात में और जिस समय में ग्रहण करनी चाहिए, उस समय में तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। तो परहेज और परहेज भी नहीं पालते हो। परहेज नहीं पालते मतलब चरणानी योग में कमी है। तो कह रहे ये सब तुम्हारे लिए बाधक है। समझ में आ गई बात? देखो बहुत सरल बातें हैं लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ज्ञान का प्रयोजन वितराग भाव है। सर्व विचार कर, जैसे वितराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वितराग भाव है। मूल धर्म कोई शरीर की क्रिया नहीं है, मूल धर्म कोई दान पूजा आदि नहीं है, मूल धर्म कोई उपवास आदि नहीं है, मूल धर्म कोई देव पूजा गुरु उपासना नहीं है। तो कह रहे व्हाट इज मूल धर्म? मूल धर्म वितराग भाव है।
ये आत्मा में जो प्रकट हुआ जो वीतराग भाव है, वर्तमान पर्याय में जो कषाय की मंदता है, परिणामों की शुद्धता की तरफ जो झुकाव है, ये वीतराग भाव है, यही सच्चा धर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। ओहो, अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। और एक बात, ये जिनवाणी जब भी सुनते हैं, मुझे मान लीजिए कि किसी के दोष दिखे और मैं उसी को याद करूं, नहीं चलेगा। यहाँ पर आई स्टैंड फर्स्ट, मतलब जिनवाणी जब भी सुनते हैं ये मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो ये लिखी गई है, मेरे लिए लिखी गई है, ऐसा। तो कहने की बात यह है कि किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए है। समझ में आ रही है? देखो, इस प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं है। व्हाट इज दिस, क्या कह रहे हैं? आभास मतलब क्या होता है मालूम है? आभास मतलब एक इल्यूजन, मिराज दिखाई देता है ना, उसको इल्यूजन कहते हैं, मृगजल। तो कह रहे हैं सम्यक चरित्र का आभास भी नहीं है, मतलब वो सामने जल दिखाई देता है ना, वो जल का आभास भी नहीं है, कह रहे मतलब जल है कि बात ही नहीं, वो जल जैसा है ऐसी, जल जैसा है ऐसा भी नहीं दिखता है। ये सब क्रिया है, अगर वितराग भाव नहीं हुआ, ये जिनवाणी पढ़कर हमको वितरागता प्रकट नहीं हुई, हमारा थोड़ा सा झुकाव अपने शुद्धात्मा के तरफ नहीं हुआ, हमारी कषाय की मंदता नहीं हुई, हमारी तत्व विचार करने की सामर्थ्य नहीं हुई, किसी प्रतिकूल संयोग में हम और उद्वेलित होकर और उच्छृंखल होकर तीव्र कषाय से प्रवृत्त हुए, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे वितराग भाव नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारे सम्यक चारित्रपन का आभास भी नहीं है। चारित्र की मतलब सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं, मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो जिसको हमने धर्म मान के हमारी प्रवृत्ति आज तक हो रही थी, उस सब पर चौकड़ी लग जाती है। समझ में आ रहा है क्या? हमको बहुत विचारना, मतलब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की तो बात ही क्या करे, मतलब वहाँ पर पद्मावती नरेंद्र की क्या बात करे, हम सच्चे देव में भी कर्तापना करे तो ठीक नहीं है। देखो, एक घटना ऐसे सुनी है मैंने, घटना कहो या उदाहरण सुनो, कुछ भी कहो। वैसे आप सबको ज्ञात है कि अपने जैन मंदिरों के बाहर कोई भिखारी नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। कभी भी नोटिस करना, जैन मंदिर के बाहर कोई भी भिखारी नहीं दिखाई देगा। बाकी अन्य मंदिरों के बाहर तो बहुत भिखारियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन अपने यहाँ पर नहीं होता है। एक बात, किसी दिन इत्तेफाक से एक भिखारी जैन मंदिर के बाहर बैठा था, और एक आदमी देव दर्शन करके बाहर आया और उसने देखा ये भिखारी और ये मांग रहा है, भैया देना कुछ। तो वो कह रहा है, पागल है क्या भिखारी, तू समझता नहीं, भीख मांगना नहीं चाहिए, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें उसने उसको सुनाई। तो भिखारी ने कहा, हंसने लग गया, हा। उसने कहा, तू तो मेरे से भी मूढ़ भिखारी है। क्या कहा? मेरे से भी मूढ़ भिखारी है, बड़ा भिखारी है। क्यों? तुम अंदर जाके लाख रुपया मांग रहा था, वो तो 1 रुपया देने वाले नहीं है। अंदर जिसके पास तू मांग रहा था 1 रुपया देने वाले नहीं है, और मैं तेरे पास 1 लाख रुपया है, उसमें से 10 रुपया मांगा तो कौन सी गलती की? मैं तो विवेकी भिखारी हूँ, तू तो अविवेकी भिखारी है। समझ में आ रहा है? कहने की बात, तुम्हारी क्रिया का विचार होना चाहिए। ये तो मैंने एक उदाहरण मंदिर का किया। अब हर क्रिया में किस बुद्धि से हम वो क्रिया कर रहे हैं, उसका विचार करना।
किसको पूज्य मान रहे हैं, किसको वंदन कर रहे हैं, किसको वंदन करने, कौन वंदन करने योग्य, कौन वंदन नहीं करने योग्य, इसका तो विचार होना ही चाहिए। और कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इसका तो विचार होना ही चाहिए। इतना तो विवेक, इतनी अपनी सामर्थ्य, बुद्धि, कौशल इस जीव को प्रकट हुआ, इतना तो क्षयोक्षम इस जीव का हुआ है कि इन सब बातों का वो विचार कर सके। हाँ जी, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। तथा कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते। यहाँ तक अभी एक पॉइंट खत्म हो गया। कोई डिस्टिंग्विश करेगा अब तक की चर्चा किस रूप में थी, कोई पकड़ने की कोशिश करेगा अब तक की चर्चा कहाँ से, पेज नंबर 238 से अभी तक 241 का बॉटम तक, मतलब एक पैराग्राफ छोड़ के ये इतनी चर्चा किसकी हुई। मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ इतना पढ़ता हूँ तो आपको शायद कह सकेंगे तो ठीक है। हाँ रोहित भाई आप कुछ कह रहे, बोलिए। चारित्र के बारे में विशेषता है, मतलब कि चारित्र कैसा है जीव का, क्या उसके बारे में। हाँ मुकेश भाई आप कुछ कह रहे हैं। आधा अधूरा चारित्र जो है उसकी चर्चा अभी तक आई है। ओके, आधा अधूरा में थोड़ा पकड़ता है, थोड़ा छोड़ता है, थोड़ा पकड़ता है। तो यहाँ आप ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रिया परिणाम अभिप्राय है, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो यहाँ पर क्रिया पर ही गोला लगाओ, अभी तक परिणाम अभिप्राय में आया ही नहीं है। क्रिया में ही विपरीतता है, क्रिया ही योग्य नहीं। जैसे अभी मुकेश भैया भी कहे और रोहित भैया ने भी कहा कि क्रिया में ही विपरीतता है, परिणाम और अभिप्राय को अभी तक टच ही नहीं किया है। क्रिया ही ठीक नहीं है, जब क्रिया ही ठीक नहीं तो परिणाम कैसे ठीक होंगे। तो ये बात यहाँ तक आई। अब थोड़ा सा आगे, अब देखिए ना स्टार्टिंग में यही है, तथा कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। मतलब क्या, इसके पहले की क्रियाएं सब खराब थी मतलब इम्प्रॉपर थी, ये कहना है मुझे। अब यहाँ पर कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। यथार्थ मतलब बैलेंस्ड। जो अभी कह रहे थे ना उपवास में वो कषाय करता है, नहीं उपवास में ही कषाय नहीं करेगा। ओके, मतलब परिणाम अभी इक्विवेलेंट है, जैसी क्रिया वैसा परिणाम इक्विवेलेंट। ओके, दान सब जगह पर समान करेगा। आरंभ त्याग हुआ है तो किसी समाज वाले के ऊपर बोझा नहीं होगा। आरंभ त्यागी हुआ है तो उस भूमिका के योग्य ही कार्य करेगा। ब्रह्मचर्य त्यागी हुआ है तो ब्रह्मचर्य के भूमिका के अनुसार ही उसकी दृष्टि यहाँ वहाँ दौड़ेगी, अर्थात वो विकार को प्राप्त नहीं होगा। या फिर पूजन प्रभाव आदि करेगा तो वहाँ पर उसके अनुरूप ही यथा योग्य अहिंसक सामग्री के माध्यम से उसकी पूजन प्रभाव आदि कार्य पाए जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। आगे बात आप चाहो तो आपकी नोटबुक होगी तो वहां पर एक स्ट्राइक करोगे, मतलब यहाँ पर क्रिया और परिणाम इक्विवेलेंट। और इसके पहले आप थोड़ा सा एक नोट लगा दीजिए कि क्रिया ही में इम्बैलेंस है तो परिणाम और अभिप्राय तो यथार्थ नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। ओके, कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है, अंडरलाइन दिस। माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं मतलब, जैसे मैंने दान दिया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी प्रसिद्धि हो। ओके, मैंने उपवास किया तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आरंभ में उपवास के दिन कोई आरंभ करूँ, उपवास के पहले भी ऐसा कोई मेरा
ज्यादा खाऊं तो फिर मेरा उपवास ठीक होगा, या उपवास पालना के दिन मैं थोड़ा विशेष वरिष्ठ खाऊं तो फिर उससे सेहत बनी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर ठीक है। देखो क्या है, फिर से पढ़ते हैं। कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है, कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है। ये अभिप्राय नहीं मतलब क्या कह रहे हैं, अभिप्राय तो गलत है, अभी भी अभिप्राय यथार्थ नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा नोट करना। फिर भी कह रहे हैं कि माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है, मतलब बेस्ट टू हिज नॉलेज उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ या इसमें मेरा बुरा हो रहा है या मेरा अभिप्राय गलत है, ऐसा उसको नहीं लग रहा है। जैसे देखो ना, अपन एक अपने में भी ऐसा है ना, जानते अजानते आपके मन को दुखाया हो तो अजानते आपके मन को दुखाया हो मतलब क्या, मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात कहूंगा तो शायद आपको बुरा लगेगा या आपको ऐसा हर्ट होगी, ऐसा मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अजानते हुए भी आपका मन दुखा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब मेरे अभिप्राय में कुछ बुरा करने का नहीं था, बुद्धिपूर्वक तो कुछ नहीं था, भले ही वो स्टेटमेंट आ गई उसको लेकर वो आपने सुनी और आपने वो सुनने के बाद में आपको दुख हुआ, तो कहने की बात वहाँ पर रूप कार्य तो आपके दुख रूप हुआ, लेकिन मेरे अभिप्राय में ऐसा नहीं था, बुद्धिपूर्वक की बात थी। ठीक है, आइए। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, मतलब किसको, अनुव्रत महाव्रत आदि को धर्म जानकर मोक्ष के लिए साधन करते हैं। साधन करते हैं मतलब इट इज अ टूल जिसके आधार पे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके और देखिए ये कोई छल नहीं कर रहा है, इसने शास्त्र में ही पढ़ा है कि यदि अनुव्रत महाव्रत नहीं अंगीकार करेंगे तो भूमिका नहीं बढ़ेगी और मैं मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्न लिंग धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती, ये सब इसने सुन रखा है, तो इसलिए ये महाव्रत अंगीकार कर रहा है, भैया मुझे मोक्ष चाहिए और मुझे तो नग्न होना ही पड़ेगा, मुझे नग्न होना पड़ेगा। नोट दिस वर्ड, कह रहे कि मुझे नग्न होना पड़ेगा, कहाँ से लाए मुझे नग्न, अरे मुझे तुम नग्न हो ही नहीं, पहली बात तो। हाँ, भाव से नग्न होने की बात है, और तुम अपने आप जब भाव से नग्न होगे तो अपने आप बाहर में कपड़े छूट जाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है कि नग्न होने का भी कर्ता हो जाता है। समझ में आया? तो ये एक मौलिक अंतर पड़ रहा है कि किन्हीं स्वर्गादि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते, मतलब मैं ये कार्य करूं तो मुझे अनुकूल संयोग मिले, स्वर्ग के भोग मिले, ऐसी भी कोई वांछा नहीं है। परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं है, केवल स्वर्गादि ही का साधन करते हैं। कह रहे हैं कि इसको मालूम नहीं है ये क्या गलती कर रहा है। जैसे आप थोड़ा सा यूँ कहिए, एक लड़का है और मान लीजिए कि कल उसका मैथ का पेपर है और ये पढ़ाई कर रहा है पूरा प्रामाणिकता से साइंस की तो मेरा प्रश्न ये है कि मैथ का पेपर है और पढ़ाई कर रहा है साइंस की, और ये समझ रहा है कि ये क्वेश्चन आया तो मैं ये आंसर दूंगा, ये क्वेश्चन आया तो ये करूंगा, और वो कितना कितना वो मिलेगा उसको मार्क्स साइंस का पढ़ाई करके। अरे मैथ का पेपर है और साइंस की पढ़ाई करके तो कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? हाँ, इतना हो सकता है कि कभी अभी साइंस का जो पेपर आएगा तो उसको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी,
इतना तो हो सकता है, लेकिन मैथ्स के पेपर को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। समझ में आया? उदाहरण एक देख समझना। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मतलब पूरी धारणा में तो ये है कि मैं मोक्ष मार्गस्थ ही हूँ, और उसके अनुसार ही वो पूरा जोश में आगे बढ़ा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और उसको मोक्ष का साधन मान रहा है। तो परंतु मोक्ष का साधन है उसे जानते ही, वो मोक्ष के साधन को जानता ही नहीं। सचमुच तो बात यही है, केवल स्वर्गाधिक ही का साधन करते हैं। देखो आप उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण ये दे रहे हैं जैसे कोई, हाँ बोलिए ना। पहले लाइन में तो यहाँ पे लिखा है कि जीव अनवरत महारत आदि का यथार्थ आचरण करते, क्रिया 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 महारत भी बोला है और अनुवृत्ति। यथार्थ बोलने के बाद वो तो मोक्ष का सही साधन कर रहा है, ऐसा बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए। यथार्थ क्रिया, मैं यही कह रहा हूँ, यथार्थ क्रिया का साधन करता है। आप वहाँ पर क्रिया ये शब्द नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रकरण के अनुसार अपने को चलना है, और आगे कह दिया ना, और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। ठीक है, क्रिया परिणाम मतलब मन दशाएं रूप है। ठीक है, कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है, अर्थात इसने जिसको धर्म मान रखा है उसने जितना समझा है उसके अनुसार वो आगे बढ़ा है। अब तकलीफ ये है कि उसने कम समझा है, तो कम समझा है तो उसको फिर क्या कोई प्रकृति उसके ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर अनुकंपा करे और उसको आगे बढ़ाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर गलती है समझने में, इसको दोष होगा ही होगा। जैसे नो एंट्री में मैं चला गया, अभी नो एंट्री में मैं चला गया तो मुझे ज्ञात नहीं था कि ये नो एंट्री है, फिर मुझे अब वहाँ पर फाइन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं पूरे दृढ़ता से, मेरी कोई गलती नहीं है ऐसा मानकर आगे बढ़ जाओ, मुझे नो एंट्री में जाना नहीं है, इस अभिप्राय सही ही मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन गया तो नो एंट्री में हूँ। अब प्रश्न ये है कि यथार्थ है कि नहीं मेरी सोच, तो मेरी सोच की अपेक्षा से ये बात, मेरी क्रिया भी यथार्थ है, मेरे परिणाम भी यथार्थ है, मेरा अभिप्राय भी यथार्थ है, लेकिन मोक्ष वो नो एंट्री जो था उसकी अपेक्षा से तो मैं गलत ही हूँ। समझ में आ रही क्या बात? वैसी बात यहाँ पर समझना। ठीक है, यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भले ही मोक्ष अनुव्रत महाव्रत का आचरण जो बाह्य क्रिया है वो तो एकदम अप टू डेट, परिणाम भी एकदम यथार्थ, अर्थात ऐसे यथार्थ की कोई दूसरा इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सके कि क्या ये थोड़ी सी गलत क्रिया कर रहा है क्या, ऐसा भी नहीं, इतनी मंदकशा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का ये जीव यहाँ पर उन्होंने खड़ा किया है, और उसी बात है। तो यथार्थ का अर्थ यहाँ पर पहला क्रिया लेना, फिर दूसरा परिणाम लेना, और तीसरा अभिप्राय की बात, और वो अभिप्राय अभी भी योग्य नहीं है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि मैं योग्य नहीं हूँ, इस अपेक्षा से ये यथार्थ है। समझ में आया? हालांकि आप वो पहले वाले को भी देखोगे तो उसको भी लगेगा मेरा अभिप्राय यथार्थ है, आप थोड़ा समझना, और इसको भी लग रहा है कि मेरा अभिप्राय यथार्थ है, लेकिन उसके परिणाम का ही ठिकाना नहीं है। पहले और केस में, यहाँ पर परिणामों का ठिकाना है, केस चेंज हो गई है। ठीक है, तो इतना तो फर्क यहाँ पर पड़ गया है। तो ये ज्यादा विचारी जीव है, विचारी मतलब ज्यादा सोच कर आगे बढ़ा है, पहले जैसा उच्च जीव नहीं है, देखा देखी आगे बढ़ा नहीं है, और क्रोधमान माया लोग से बड़ा नहीं, कोई परंपरा से आगे बढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा जीव है ये धर्म बुद्धि से ही बड़ा है, देखम देखी नहीं बढ़ा है, धर्म बुद्धि से, इससे धर्म होता है ऐसा मानकर ही आगे बढ़ा है। बट आपका क्वेश्चन के हिसाब से इतना तो बात है कि क्रिया, पहले लाइन को क्रिया की अपेक्षा ही यथार्थ समझना। ठीक है,
ओके। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते, किन्हीं स्वर्गादि के भोगों की तो इच्छा नहीं रखते, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मोक्ष का साधन कर रहा हूँ। तत्व ज्ञान नहीं हुआ मतलब वो जो क्रिया कर रहा है उसमें वो तत्वों के स्तर पे खोज कर रहा है, अर्थात वहाँ पर शुभ भाव को संवर का कारण मान बैठा है, इसी को कह रहे तत्व ज्ञान नहीं हुआ। शुभ भाव अपने आप में शुभाश्रव है, आश्रव बंध का कारण है, संवर का कारण नहीं है, और ये इसको संवर मान बैठा है, और ये इसकी भूल हो रही है। ठीक है, तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मतलब वो व्यक्ति वो जो आचरण कर रहा है अनुव्रत महाव्रत आदि का, कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं है, जानते ही नहीं है। क्यों? अरे इनको पहली बात तो इसको शंका ही नहीं है कि मैं मोक्ष मार्ग पर नहीं हूँ, इसको पूरा गारंटी है कि मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, इसलिए तो ये भी वो तहकीकात नहीं कर रहा है या वो चेक नहीं कर रहा है स्वयं को। यदि इसको थोड़ा सा भी ऐसा एक डाउट आता कि क्या ये मोक्ष मार्ग है, तो वो अपने को परखता, लेकिन इसको डाउट ही नहीं आ रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग में नहीं हूँ, वो इसलिए पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ा है। ठीक है, और क्या कह रहे, परंतु मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं है, केवल स्वर्गादि का साधन करते हैं। और उदाहरण दे रहे, कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उसे अमृत का गुण तो नहीं आता। अपने प्रकृति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसे ही लगता है। साधन मतलब वहाँ पर अभिप्राय जो योग्य हो तो योग्य ही फल मिलेगा, अभिप्राय गलत है तो फल भी गलत ही मिलेगा। समझ में आया? प्रश्न है क्या किसी को? नहीं। और साधन मतलब एग्जाम्पल क्या है, परिस्थिति क्या लेना और साधन में क्या? साधन मतलब टूल, उपकरण। ओके, यहाँ पर उपकरण क्या मान रहा है? उपकरण मतलब इसके माध्यम से अनुव्रत आदि अंगीकार करने के माध्यम से मोक्ष हो जाएगा। ये अनुव्रत महाव्रत मोक्ष मार्ग है और इनकी पूर्णता मेरी हो जाएगी, ऐसा ये मानता है। साधन और प्रतीति, अपनी प्रतीति मतलब अपनी अभिप्राय की अपेक्षा, या अपनी अभिप्राय कहने की अपेक्षा अपने प्रतीति मतलब जो अपने को यथार्थ अपने पेट की अपेक्षा जैसा, हाँ श्रद्धा को कि स्वयं को जैसा उसने वो मोक्ष मार्ग निश्चित किया है कि ऐसा मोक्ष मार्ग है, उसके अनुसार फल थोड़ी लगेगा। फल तो जैसा मोक्ष मार्ग है वैसा अनुकरण वैसी प्रतीति करे तो यथार्थ फल लगेगा। जैसा मोक्ष मार्ग नहीं है वैसा ये दूसरा ही, जैसे ये आम को अन्य कुछ फल मान ले तो इसने प्रतीति गलत की है, मतलब इसने उस संबंधी यूँ कहिए कि निर्णय या उस संबंधी उसकी स्वीकृति गलत है। प्रतीति का अर्थ निर्णय के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक है, हाँ मान्यता, ठीक है। बोलो ना, प्रश्न है? ओके, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। साधन मतलब वहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया एक्चुअली देखिए क्रिया के माध्यम से मोक्ष मार्ग होना मान रहा है ये, और उसके लिए जरूरी क्या है, थोड़े बहुत परिणाम ही मंद होने चाहिए, तो इतने को ही वो मोक्ष मार्ग मान रहा है। तो इसने साधन क्या किया है, उसने जो टूल बनाया परिणामों तक सीमित किया है स्वयं को,
इसमें अभिप्राय को ज्यादा चटोला खंगोला नहीं है और यही इसकी तकलीफ है। ठीक है, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। अब ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए हाँ, देखो तीन बातें हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा फिर अपन ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। सत्वर सूत्र की टीकाओं में इसके ऊपर बहुत उहापोह हुआ है। थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखूं। जैसे सम्यक शब्द का अर्थ क्या लिया? ओनली सम्यक का अर्थ, ओनली सम्यक का अर्थ प्रशंसनीय, समीचीन, ऐसा अर्थ लिया जाता है। वो खाली सम्यक ये शब्द का अर्थ इतना लिया गया। अब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या लेना? तो कह रहे हैं विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धा। उसको क्या कह रहे? सम्यक का श्रद्धान के साथ में यदि सम्यक शब्द लगाया तो कह रहे विपरीत अभिप्राय रहित, ये सम्यक का अर्थ लिया। और सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा, तो सम्यक का अर्थ विपरीत अभिप्राय रहित ये लिया। ओके, देखो सम्यक का अर्थ चेंज होते जा रहा है। पहले मात्र सम्यक एक पूरे शब्द का अर्थ निकाला, प्रशंसनीय, ओके, समीचीन, उसको अपन ने सम्यक कहा, अपन ने मतलब वाटिकाओं में। फिर दूसरा सम्यक दर्शन में सम्यक का अर्थ विपरीत अभिप्राय रहित, ऐसा निकल रहा है। अब देखिए सम्यक ज्ञान में क्या लगाना? सम्यक ज्ञान में सम्यक का अर्थ क्या है? तो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित। क्या कहा? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। समझ में आ गई? फिर सम्यक ज्ञान की परिभाषा, सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक का अर्थ क्या किया? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जानना। ठीक है, ऊपर श्रद्धा में क्या था? विपरीत अभिप्राय, अभिनिवेश, अभिप्राय तो अभिनिवेश तो एक ही बात है। विपरीत अभिनिवेश से रहित जानना, रहित श्रद्धा। और यहाँ पर संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान, ओके, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा चाहिए? तो कह रहे हैं कि अज्ञानता से रहित आचरण, अज्ञानता से रहित आचरण। अज्ञानता से रहित आचरण मतलब सम्यक का अर्थ अज्ञानता से रहित और चारित्र का अर्थ तो आचरण है। तो कह रहे अज्ञानता से रहित आचरण ये सम्यक चारित्र है। ये तीन परिभाषाएं आपको समझ में आई? आप थोड़ा सा नोट करते हो किया होगा तो अच्छा है, ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, देखो सम्यक के अर्थ में चेंजेस आए हैं। ओके, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, पेज नंबर 242, पहले पैराग्राफ है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है। आगे बात, सम्यक चारित्र वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। मतलब अज्ञानता से रहित आचरण को सम्यक कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। ओके, एक मिनट। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो तो सम्यक चारित्र नाम पाता है।
तत्व ज्ञान हो मतलब सबसे पहले तत्व ज्ञान कर स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। बात आई कि नहीं? वो तो कह रहे ये यहाँ बात क्या है, इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान हो मतलब स्वपर भेद विज्ञान और भोगों में सुख बुद्धि तजो। भोगों में सुख बुद्धि अर्थात विषय दशा में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि रहित होना चाहिए। अर्थात क्या, अपना आत्मा ही उपाय वासित होना चाहिए। अर्थात जितने भी भोग, जितनी भी विषय दशाएं सामने आए उनके प्रति साम्य भाव, राग भाव और द्वेष भाव से रहित प्रवृत्ति, तो वहाँ पर साम्य भाव, उसी को सम्यक चारित्र कहेंगे। कल चर्चा हुई थी भैया निर्विकल्प। निर्विकल्प क्या है, कितने भी विषय सामने आ जाए, कितने विषय सामने आए तो भी राग द्वेष से रहित रहना, तो इसको निर्विकल्प कह दिया। तो यहाँ पर भी और उसी के बल पर सम्यक चारित्र रहता है। तो देखो फिर से आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा और उपयोग लगाइए। शास्त्र में ऐसे कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। पकड़ में आ रही बात? इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो, पश्चात चारित्र हो तो सम्यक चारित्र नाम पाता है। अब आप मात्र तत्व ज्ञान हटाओ, मात्र चारित्र हो तो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। समझ में आया? जैसे अब उदाहरण भी जबरदस्त, उदाहरण में तो खासियत है पंडित साहब की, आप कुछ भी कहो। जैसे कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे। देखिए रोहित भैया, अन्य साधन, साधन की बात चल रही है। कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे, तो अन्न प्राप्ति कैसे करे? पहले अन्य लिखा है और बाद में अन्न लिखा है। अन्य मतलब अलग, दूसरा, ओके। और अन्न मतलब जो कवल आहार वाली चीज होती है उसको अन्न कह रहे हैं। अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? देव पद आदि ही होंगे। क्या कह रहे हैं? उदाहरण थोड़ा सा पकड़िए। समय हो गया है, बस देखते हैं आप कितना हो सकता है। और कह रहे हैं कि कोई किसान है, उसने अपने खेत को बांध लगाई, तार का कंपाउंड कर दिया। क्यों? भैया जानवर नहीं आने चाहिए, जानवर आएंगे तो फसल खराब करके जाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरा क्या किया? बहुत अच्छी जुताई की। जुताई मतलब प्लाविंग, प्लाविंग, ठीक है। इतना सॉफ्ट कर दी जमीन को कि अब, और उसके वापारे, वापारे मतलब जो जहाँ पर बीज बोए जाते हो, ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ थिंग, वो भी बनाए। तो कह रहे कि इतना सब हो गया। और क्या हो गया? और जितनी कोई पोषक चीजें थी, खाद वाद सब पहले डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? और जमीन को फर्टाइल जितना करना था सब कर दिया, ओके। तो पानी का पंप वम सब ला के रख दिया। मान लो बरसात नहीं आई तो ये पानी का पंप चलाएंगे सब, तो सब हो गया। और कह रहे उसने बीज ही नहीं बोया, बारिश तो आ गई, इसने बीज ही नहीं बोया, तो क्या करना? फिर क्या होगा वहाँ पर? अब कह रहे अब वहाँ पर और कुछ नहीं, तो घास फूस तो आएगी आएगी। घास फूस मतलब क्या? देवलोक। देवलोक में तो जाएगा, मतलब देव तो होगा ही होगा। कह रहे देव पद की प्राप्ति, घास फूस मतलब देव होगा, ठीक है। तो देखो फिर से पढ़ते, जैसे किसान बीज तो बोए नहीं, अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूसी होगी। जैसे ऊपर भी कहा ना उन्होंने
कि अपनी प्रकृति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो साधन करे वैसा ही लगता है। तो आधा अधूरा साधन किया तुमने, साधन मतलब उपाय जितने भी करने थे फसल आने के लिए वो आगे ही किए, मूल उपाय ही नहीं किया, तो तुम्हारे साधन में कमी है ना। और तुम क्या समझ बैठे थे, इतना किया ना फसल अच्छी आएगी, इतना किया ना फसल अच्छी आएगी। अरे बीज कौन बोएगा, बीज तो बोना चाहिए कि नहीं। तो कह रहे यही इसकी तकलीफ, घास ऊंची होगी। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे ही नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, देव पर आदि ही होंगे। ये दोनों तरफ लगाना, ये स्टेटमेंट है ना, निश्चयवासी को भी लगाना और व्यवहारवासी को लगाना, ठीक है। वहाँ पर क्या है, अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे, मतलब वो पढ़े है तो गिनता ही नहीं है, वर्तमान में जो राग द्वेष पाए जाते उसको देखता ही नहीं है, प्रमादी होकर रहता है, तो अन्य साधन कर रहा है वो। अन्य साधन मतलब वहाँ पर उसको खाली अभिप्राय या परिणाम सुधारने की बात है, लेकिन शरीर आश्रित जो बात है उसको तो पकड़ता ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो उसको 100% छोड़ दिया है। अगर शरीर आश्रित ही बात नहीं होती तो जिनागम में कर्णानियों का कोई स्थान ही नहीं होता, एक बात। या फिर जो कर्णानियों के शास्त्रों में लिखा है कि उत्तम सहनन अर्थात वज्र ऋषभ नाराज सहनन हो तो ही वो शुक्ल ज्ञान आदि कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है, या मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा क्यों कहते, अगर शरीर का कोई वहाँ पर कारण नहीं रहता तो ये ऐसा उदाहरण क्यों देते या ऐसे कारण क्यों देते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वीकृति है ना अपने यहाँ पर 100% है, लेकिन निमित्त को की राह देखता हुआ जीव अपने पुरुषार्थ से विमुख हो जाए ये कदापि स्वीकार नहीं है जिनागम को, और इसलिए निमित्त को कभी कभी फिर उड़ाया जाता है, ठीक है। प्रसंग प्राप्त होकर निमित्त को उड़ाया जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितने ही जीव तो ऐसे है कि तत्वादि के भली भांति नाम ही नहीं जानते, केवल व्रत आदि में ही प्रवर्तते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रत आदि में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं तथापि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चरित्र है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात रखो, समय हो गया है, वैसे समय तो हो गया, चलो कल ही चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप रखिए, नहीं तो अपन इस पैराग्राफ पे कल चर्चा करेंगे, समय तो हो गया है।